बात करते हैं खबरों की। आज हरियाणा के परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने मंझावली गांव के नजदीक लगते यमुना नदी के किनारों का दौरा किया। खनन मंत्री मूलचंद शर्मा के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान लगातार यमुना के किनारों पर बने घाटों से यमुना रेत चोरी करने की शिकायतें मिल रही थी, जहां मौके पर पहुंचकर खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने खनन अधिकारियों को संबोधित कर इलाके के थाना प्रबंधकों को खनन करने और कराने वाले लोगों पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। हालांकि मौके पर कोई रेती चोरी करने वाला नजर नहीं आया। खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा, यदि पुलिस अपने इलाके में चौकसी बरते तो कोई भी यमुना रेत चोरी नहीं कर सकता। उन्होंने अधिकारियों को सख्त लहजे में कहा कि यमुना नदी के किनारे से लगती जमीनों से सरकार की अनुमति के बिना रेत खुदाई करने वाले जमीन मालिकों पर भी मुकदमे दर्ज करे जाएंगे। बार बार कंप्लेंट आई थी कि यमुना में अवैध खनन हो रहा है और ये बार बार चिट्ठी पे चिट्ठी मैसेज थे कि कई बार लोग कर देंगे कि वहाँ अवैध ट्रकों से, डंपरों से, ट्रैक्टरों से अवैध खनन का लड़ाई होती है। आज हमने सारे यमुना के साथ साथ के जो भी गांव हैं, जैसे मोतीपुर है, मंझावली है, गढ़ी है, इन गांवों का हमने दौरा करा है कि वहाँ जो लोगों की कम्युनिटी में ज़्यादा ये तो है नहीं कि वो इस तरह से है, पर कुछ एरिया में ऐसा जहाँ रेती को कुछ लोगों ने स्टॉक कर रखी थी, तो इस तरह के उनको हमने सभी अधिकारियों का जो भी जहाँ भी रेती का खनन होगा उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करें जो रेती का अवैध काम करते हैं या अपने उनमें एरिया में खुदवाते हैं। देखा जाता है कुछ लोग ज़मीन से भी अपनी से बेचते हैं, रेती बेच देते हैं, ऐसे लोगों पर भी कोई नहीं। हमने उन्हीं लोगों के लिए कहा है जो लोग अपनी ज़मीन पे खुदवाते हैं और यमुना के किनारे के जितने ये इस तरह के स्टॉक कर रखे, और एक यूपी की पल्ली तरफ जो हमारे हरियाणा का गांव है वहाँ भी इस तरह खनन हो रहा था। हमने कहा ऐसे सब के खिलाफ उन जिनकी ज़मीन है, जो ज़मीन से खनन कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो और जो खनन कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, तो दोनों के खिलाफ करें। पर इतना ज़्यादा हमें मिला जो भी है इस तरह से, तो नाकेबंदी भी बढ़ाई जाएगी। नहीं, नाकेबंदी ने पुलिस ने कहा जिस एरिया SHO उसके अगर उसके इलाके में रेती का अवैध करना तो ये माने थे उनकी सहमति है। चलिए मैं रुक करते हैं अगली खबर का। शमशाबाद क्षेत्र की घिमसरी पुलिस चौकी के पास एक किसान के पैसे करीब 1 लाख रुपए गिर गए थे, जो घिमसरी स्थित एक व्यापारी को मिल गए थे। व्यापारी ने ईमानदारी की मिसाल पेश करते हुए मिली हुई रकम को लेकर पुलिस चौकी पहुंच गया और पुलिस ने किसान की रकम को व्यापारी के हाथों वापस कर दिया। किसान नाथूराम थाना इरादत नगर क्षेत्र के धमेड़ा गांव से अपनी बहन की शादी में मोटरसाइकिल देने के लिए घिमसरी मोटरसाइकिल की एजेंसी पर आया था। घिमसरी पुलिस चौकी पर वाहन चेकिंग अभियान चल रहा था। किसान नाथूराम के मुंह पर मास्क नहीं लगा हुआ था। पुलिस से बचने के लिए नाथूराम ने पुलिस चौकी से महज कुछ ही दूरी पर अपनी जेब से रुमाल निकालकर अपने मुंह पर बांध लिया था। जेब से रुमाल निकालते समय ही जेब में रखे 1 लाख रुपए की रकम भी रुमाल के साथ नीचे गिर गई और सड़क पर गिरी पड़ी। किसान नाथूराम पुलिस से बचकर तो निकल गया। जब मोटरसाइकिल की एजेंसी पर पहुंचा और जेब में हाथ डाला तो किसान पसीने पसीने हो गया। किसान अपनी बहन की शादी में मोटरसाइकिल देने के लिए घिमसरी खरीदने आया था। वहाँ से कब आए थे आप यहाँ? क्यों आए थे? बाइक खरीदने के लिए। बाइक की एजेंसी पर आए? हाँ जी। फिर क्या हुआ? फिर उसमें मेरी जेब में पैसे रखे थे, वो मैं रख दिए स्टोर में। जी। स्टोर में लगा दिया, मुझे पैसे का ध्यान नहीं। स्टोर में लगा के उनसे कोरोना के चक्कर में मैं दुकान पड़ गया हूँ और ये पैसे गिर गए। कितने पैसे गिरे? पैसे थे 1 लाख। फिर आपको जानकारी 1 लाख रुपये की कितने दी? 1 लाख रुपये की जानकारी है हमें। इनको मिले होंगे पंडित जी को, इनने यहाँ करा होगा कुछ। पुलिस ने फ़ोन किया था आपको? मैं खुद आया था। दूसरे दिन आप खुद आए थे? उसी दिन नहीं। अच्छा। मैं आ गया हूँ 8 घंटे के लिए। आज आपको पैसा मिला? हाँ, पैसे आ गया। क्या कुछ कहना चाहोगे पंडित जी के लिए? पंडित जी बहुत बढ़िया है। चलिए में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जींद में किसान हित के मुद्दों को लेकर भारतीय किसान यूनियन की जिला इकाई ने सोमवार को यहां जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इससे पहले स्थानीय किसान भवन में बैठक कर
किसानों ने केंद्र सरकार को पूंजीवाद को बढ़ावा देने वाली सरकार बताया। कहा कि किसानों की फसलों पर नया कानून बनाने से पहले केंद्र सरकार किसान की फसल खरीद व भाव की गारंटी का वायदा करे। राष्ट्रव्यापी आह्वान पर इससे पहले आज किसान भवन में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामफल कंडेला ने की। बैठक में भाकियू नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार नया कानून बनाने जा रही है जो किसान खेती को बर्बाद करेगा। इसका किसान डटकर विरोध करेंगे। बाद में किसान प्रतिनिधियों ने जिला उपायुक्त के नाम तहसीलदार मनोज अहलावता को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ये उठाई मांगे भारतीय किसान यूनियन की जिला इकाई ने किसानों को कर्ज मुक्त करने, किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पर ब्याज की जबरन वसूली बंद करने, कोरोना महामारी के दौरान किसानों के लिए जारी 1.5 करोड़ रुपए का पैकेज शीघ्र जारी करने की मांग की है। सारे हिंदुस्तान के अंदर जो असेसिंग कम्युनिटी एक्ट जो गवर्नमेंट लाने लग रही है उसको लेकर के जो सड़कों पर उतरे हैं। असेसिंग कम्युनिटी एक्ट के अंदर पूंजीवाद को बढ़ावा देते हुए सरकार हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा क्लस्टर का प्रोग्राम लेकर के हमारी उत्पाद करवाएगी और उसके अंदर हमारी जिन्स का भाव की, उसका उत्पाद पूरा खरीदने की और उसके दाम की कोई सरकार गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ एक कह रही है अब किसान कहीं भी ले जाकर माल बेच सकता है। अरे किसान तो जब बेचेगा जब उसका जान का हो। जब 85% किसान जो है नहीं वो 2.5 एकड़ का है और वो जो है नहीं जो उत्पाद है इतनी दूर वो कहीं ले जा ही नहीं सकता और उसका उसी मतलब जो क्लस्टर वाला व्यापारी आएगा उसने खरीदना है, वो अपनी मर्जी के हिसाब से खरीदेगा। आज से 55 साल पहले यही बात हुआ करती थी देश में। अकबर सारे गाँव में जो है अपने व्यापारी लोग वहाँ से खरीद करके लाते थे, जो चाहे उतना मन करते थे उस भाव से बेचते थे और अपना पूरा स्टॉक करते थे। ना ही तो गवर्नमेंट जो है नहीं असेसिंग कम्युनिटी एक्ट का नाम ले करके जो सुधार कर ला रही है उसमें ये गारंटी देने लग रही है अगर हम जो है उसको पर पाबंदी लगाएंगे जब मूल्य बचेगा। आम जनता उस एक व्यापारी के हाथ में सारा अगर जो खाद्यान्न चला गया उसके बाद में क्या खाएगी, वो अपनी मर्जी के हिसाब से बेचेगा, न कि जनता के और सरकार के कहने से। चलिए बात करते हैं फिर से पलवल क्षेत्र की। पलवल में 6 नए मरीज कोरोना संक्रमण पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 121 से बढ़कर 127 हो चुकी है। वहीं 54 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। जिला सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप ने बताया कि जिले में अब कोरोना पॉजिटिव 73 लोग हैं जिनको कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पलवल जिले सिविल सर्जन ब्रह्मदीप ने बताया कि जो लोग दिल्ली व फरीदाबाद से या फिर कहीं बाहर से आ रहे हैं उन पर नजर रखी जा रही है और उनके सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा जा रहा है। साथ साथ उन लोगों के सैंपल भी लिए जा रहे हैं जिनके संपर्क में बाहर से आने वाले लोग आ जाते हैं। कोरोना पॉजिटिवों की कुल संख्या अब पलवल में 127 हो चुकी है। इसी के साथ ही 54 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। जून को शाम को कोरोना की जो स्थिति है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। इस समय हमारे पास में आज जो केसेस आए हैं 5 नए केस आए हैं। उसके अंदर इसके अलावा लगभग 8,434 की लगातार काउंसलिंग की जा रही है जिसके अंदर 5,500 लोग आरोग्य सेतु के माध्यम से अपने सवाल जवाब पूछ चुके हैं, उनकी तकलीफ का निदान हुआ है और लगभग 6,757 सैंपल भेजे जा चुके हैं जिनमें से 127 पॉजिटिव टोटल हो चुके हैं अभी तक और 395 की अभी रिपोर्ट पेंडिंग है। अस्पताल में से ठीक होकर घर जाने वालों का लगातार नंबर में इजाफा हो रहा है और अब तक 54 लोग ठीक हो चुके हैं जो और बाकी लोग अभी उपचाराधीन हैं। उनकी स्वास्थ्य की स्थिति लगभग ठीक बनी हुई है। कुछ लोगों को ऑक्सीजन की सपोर्ट है, अदरवाइज बाकी सब लोग लगातार ठीक बने हुए हैं। इसके अलावा हर परिवार के लोगों को जो पॉजिटिव है उसके परिवार के लोगों को क्वारंटीन में रखा गया है। मेरा निवेदन ये है कि क्वारंटीन में जो लोग हैं परिवार के अंदर अगर घर में होम क्वारंटीन है तो भी आसपास से लोगों से ना मिले, अपने घर के लोगों से ना मिले और साथ के अंदर जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन है वो भी अपना सब्र रखें। चलिए मैं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जेजेपी पार्टी कोई पार्टी नहीं, एक गिरोह है। इस गिरोह में शामिल होना जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। जिस दिन इस पार्टी के टिकट लिए और चुनाव लड़ा वो दिन मेरे लिए काला दिन था। अब इस गलती को भगवान ही सुधारेगा। पोता तो यूं ओम प्रकाश चौटाला का ही है, मैं तो इसका बनावटी दादा था क्योंकि मेरा इसने फायदा उठाना था। मौसा बेटे की सेटिंग हो गई है। पहले मौसा ने प्रदेश को लूटा, अब वही लूट वाले विभाग बेटे के पास, तब बेटा प्रदेश को लूट रहा है। उक्त सब नारनौल से जेजेपी विधायक रामकुमार गौतम ने पत्रकार वार्ता में कहे
पिछले काफी समय से अपनी ही पार्टी जसपा के मुखिया व प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर तीर छोड़ रहे हैं। लॉकडाउन के बाद नारनौल विधायक पहली बार पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने बिना नाम लिए दुष्यंत चौटाला पर खूब प्रहार किए। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री से कहता हूं कि अगर ईमानदारी से सरकार चलानी है तो बेईमानी को नजदीक मत आने दीजिए। इसमें चोर हैं, ऊपर से नीचे के जो सबसे बड़े आदमी हैं फूड सप्लाई के, वो बड़े चोर हैं। और यहाँ का जो डीएफएससी है, जो नोडल अफसर है, उसने बदमाशी में कोई कमी नहीं छोड़ी। उसने फार्म सबके रिजेक्ट कर दिए, टेंडर के जितने भी फार्म आए हुए थे। चीफ मिनिस्टर के इंटरवेंशन के बाद दूसरे फार्म कंसीडर किए हैं, तो इससे बड़ी और चोर की क्या निशानी होगी। और ये नहीं कि वो अकेला है, ऊपर तक सिस्टम सारा जो बड़े से बड़े आदमी वो इसमें शामिल हैं। उनका धंधा ही केवल ये है कि किस तरह से हम जल्दी से अरबों खरबों रुपया कमा लें। देश जाओ भाड़ में, लोग जाओ भाड़ में, किसी से कोई लेना देना नहीं है। जात पात ये वो सब बकवास की बातें, उनमें कोई दम नहीं है। जो ये महकमा है, ये दुष्यंत चौटाला के पास में आपकी पार्टी के लीडर पर है, क्या उनकी भी मिली भगत है? और किसकी होगी मिली भगत? अगर दुष्यंत चौटाला के पास 3 बार मिले हैं ये लोग, उसने समाधान क्यों नहीं किया? उसकी जिम्मेवारी थी। और ये हल्का नारनौल हल्का ही एक ऐसा हल्का है जहाँ से दुष्यंत चौटाला जीता था। 3 बार ये लोग गए हैं। मैंने इतनी बार मुख्यमंत्री जी से बात करी है कि बेचारे तबाह हो गए लोग वहाँ यहाँ के। उन्हें इंक्वायरी भी करवाई, लेकिन इंक्वायरी में दूध की रखवाली बिल्ली वही चोर उचक के इंक्वायरी के लिए आगे जो इसमें इन्वॉल्व हैं। यहाँ बहुत बड़ा पिक एंड चूज हुआ है। कुछ लोगों के तो बेचारों के सारी यूं की यूं फसल, वो गेहूँ खड़ी है आड़तियों की, उनके पास पड़ी है। कई लोगों की बहुत दिन पहले उठ गई। तो ये सारी बात जो है, इसकी इंक्वायरी भी होनी चाहिए और एक्शन भी होना चाहिए। मैं तो आया था आज इसलिए कि सरकार ने बहुत बड़ी गलती की है। कहा था ये कि 72 घंटे में पेमेंट करेंगे, लेकिन आज तक भी किसानों की पेमेंट नहीं आई है। किसान बेचारा रो रहा है। किसान के पास और क्या जरिया है बताओ? वो तो फसल आएगी, पैसे आएंगे जब घर में कोई किसी तरह का कोई फंक्शन भी जब होगा, शादी भी जब भी करेगा बेचारा। ये सरकार ने बहुत बड़ी गलती की है। किसान को पेमेंट जल्दी से जल्दी देनी चाहिए थी। और अब भी अगर 24 घंटे में सारी पेमेंट कर दे तो भी चलो, देर आया दुरुस्त आया तो भी लोग ये समझ लेंगे, चलो भाई देरी सही, लेकिन फिर काम तो बन गया। चलिए बात करते हैं भवानी खेड़ा क्षेत्र की। भवानी खेड़ा के गांव चांग में 2 कोरोना पॉजिटिव केस और मिले हैं, जिनमें गुरुग्राम डिपो में ड्राइवर के पद पर कार्यरत सुरेंद्र की मां व भांजा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। गौरतलब है कि चांग निवासी ड्राइवर सुरेंद्र शनिवार को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिस पर स्वास्थ्य विभाग ने उसको भिवानी के कोविड वार्ड में आइसोलेट किया था। तो उसके मां, पिता व भांजा को होम आइसोलेट कर तथा उनके सैंपल लेकर जांच के लिए रोहतक पीजीआई भिजवाया था। सोमवार को भिवानी स्वास्थ्य विभाग को पीजीआई से मिली रिपोर्ट में सुरेंद्र की मां व भांजा पॉजिटिव मिले हैं, जबकि उसके पिता की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। दोनों पॉजिटिव मरीजों को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भिवानी के कोविड वार्ड में आइसोलेट कर दिया है। भवानी खेड़ा में अब कुल 26 कोरोना संक्रमित केस हो गए हैं, जिनमें से 2 ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। आज की बात की जाए तो हमारे पास 7 पॉजिटिव केसेस मिले हैं। 2 चांगांव से, 1 मतवादवी से और 4 लोग हमारे हालू बाजार से। टोटल केस कितने हो गए? टोटल हमारे पास एक्टिव 50 केसेस हो गए, जिसमें से एक गुरुग्राम में प्राइवेट लैब से टेस्ट करवा के आया था, जो पॉजिटिव मिला, हमने उनको भी आइसोलेट कर दिया। सर, चांग में 4 केस हो गए, कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा? बिल्कुल, हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लिख के दे रहे हैं कि चांग को कंटेनमेंट जोन उस एरिया के जो। BVM न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए BVM न्यूज। नमस्कार।